आज ईद उल फित्र का मुबारक दिन है। अल्लाह के जिन नेक बंदों ने रमजान के महीने में रोजे रखे, रातों को इबादत में गुजारा, हजरत मोहम्मद की सुन्नत और सहाबा-ए किराम की पैरवी करते हुए तरावीह की नमाज अदा की, शब कद्र की तलाश की, कुरान करीम की तिलावत की, एतिकाफ किया, जकात और फित्र देकर ज़रूरतमंदों की मदद की, वह बहुत खुशकिस्मत हैं। अल्लाह ने ऐसे बंदों को दुनिया में ईद उल फित्र जैसा बड़ा इनाम अता किया है, जबकि उनका असली इनाम आखिरत में मिलेगा। इन विचारों को इमाम ईदगाह लखनऊ मौलाना खालिद रशीद फर्गी महली ने ईद की नमाज से पहले अपने पारंपरिक और प्रभावशाली भाषण में किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह हमने रमजान में खुद को गुनाहों से बचा कर रखा, उसी तरह पूरे साल अल्लाह की नाफरमानी से बचने की कोशिश करें। आज पूरे देश में ईद उल फित्र बड़े ही सम्मान, शांति और उत्साह के साथ मनाई गई। लखनऊ के ऐशबाग स्थित राज्य की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक ईदगाह में लगभग 5 लाख लोगों ने मौलाना खालिद रशीद की इमामत में ईद की नमाज अदा की और एकता, भाईचारे और ताकत का शानदार प्रदर्शन किया। नमाज के बाद पूरी दुनिया में अमन व शांति और जंग के खात्मे के लिए विशेष तौर पर दुआ की गई। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा सांसद, उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी, विधायक असमान खान, विधायक रविदास मेहरोत्रा, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न धर्मों के नेता, जिनमें ईसाई धर्म के फादर जेरल्ड मैथ्यूज, फादर डोनाल्ड डी सूजा, राकेश कुमार छत्री, सिख धर्म के राजेंद्र सिंह बग्गा, हरपाल सिंह जग्गी और बहाई धर्म की गीता गांधी शामिल हैं, ने ईदगाह पहुंचकर सभी को ईद की बधाई दी। इन सभी के इस कदम से देश में सदियों से चली आ रही राष्ट्रीय एकता, धार्मिक सौहार्द, आपसी भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब को मजबूती मिलेगी। मौलाना खालिद रशीद ने अपने भाषण में कहा कि ईद उल फित्र रमजान के रोजे पूरे करने के बाद शव्वाल की पहली तारीख को मिलने वाला इनाम है। फित्र का अर्थ है खोलना, यानी इस दिन रोजा नहीं रखा जाता बल्कि खाने पीने की अनुमति होती है। मुसलमान इस दिन नहाकर, अच्छे कपड़े पहनकर ईदगाह में नमाज अदा करने जाते हैं। ईद के अवसर पर जनपद लखनऊ के अंदर ईदगाह में मस्जिद नमाज को लेकर के तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई है। अभी टीले वाले मस्जिद पर नमाज के लिए सारे प्रबंध सुनिश्चित हो रहे हैं और इसके बाद ऐशबाग ईदगाह में भी 10 बजे नमाज संपन्न होगी। नगर निगम के टीम के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा समस्त आवश्यक तैयारियां पहले से सुनिश्चित कर ली गई है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से पर्याप्त मात्रा में फोर्स और मजिस्ट्रेट तैनात कर लिए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज और ड्रोन कैमरा के माध्यम से भी लगातार निगरानी रखी जा रही है और नमाज के दृष्टिकोण से सारी तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई। नमाज पुलिस का इंतजाम किया गया। देखिए, आज जो ईद की नमाज है और पूरे लखनऊ जनपद में हम सभी लोगों ने व्यापक पुलिस व्यवस्था की है। पिछले 1 महीने से सभी धार्मिक स्थलों पे सभी स्टेक होल्डर्स और सभी धर्मगुरुओं से पुलिस की बातचीत चल रही थी, जिसमें पीस कमेटी की बैठक की गई, सारी समस्याओं को हल किया गया। आज के लिए हम लोगों ने व्यापक पुलिस व्यवस्था की हुई है। हमें तकरीबन 10 कंपनी पीएसी, आरआरएफ और 2 कंपनी आरएएफ मिली है, जिसको कि हम लोगों ने पूरे क्षेत्र में डिप्लॉय किया है। पश्चिमी जोन जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, पुराना शहर, वहाँ हम लोगों ने सेक्टर जोनल पुलिस की व्यवस्था सुनिश्चित की है और प्रत्येक जगह हमने मल्टी लेयर में पुलिस की व्यवस्था की है। एक स्टैटिक, हर एक जगह पे स्टैटिक पुलिस फोर्स है, मोबाइल पार्टियां हैं, क्यूआरटी है और जो है हर जगहों पर पुलिस और मजिस्ट्रेट को डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि लोगों से, धर्मगुरुओं से बातचीत लगातार चल रही है और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पूरा त्यौहार बहुत सकुशल, शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न होगा और इस त्यौहार के मौके पर मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। आज नमाज है तो पुलिस को किस तरह का क्या इंतजाम किया? पूरे पश्चिमी जोन में आज जो बड़ी मस्जिदें हैं, जैसे टीले वाली मस्जिद है, आखिरी मस्जिद है, नादान महल मस्जिद है और बड़ी ईदगाह है जो ऐशबाग की, उन सभी पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध किए गए हैं। इसमें हम लोगों को पूरे पश्चिमी जोन के लिए आज कंपनी आ रही है और साथ ही बाहर से भी मुख्यालय से 2 एडिशनल एसपी और 4 एसपी मिले हैं और कमिश्नरेट से पुलिस कमिश्नर लखनऊ सदर हमको पोस्ट यहाँ दिया गया है और इसके अलावा सीसीटीवी भी तैनात लगाए गए हैं। ड्रोन से पूरी निगरानी की जा रही है, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। नागरिक सुरक्षा संगठन के लोग लगे हुए हैं, पूरी व्यवस्था की गई है जिससे लोग आसानी से नमाज करके अपने अपने शांतिपूर्वक अपने घर। ईद की मुबारकबाद तो दे दिए हमारे चैनल के माध्यम से। सभी को बहुत मुबारक हो और सभी लोगों से ये अपील है कि आए और नमाज पढ़ के शांतिपूर्वक अपने
ईदगाह में ईद की नमाज अदा की क्या पैगाम? देखिए आज ईदगाह अशबाग में पुरअमन माहौल में ईद की नमाज अदा की गई है और यकीनी तौर पर ईद जो है वो खुशियों का त्यौहार है, आपसी इत्तेहाद का त्यौहार है, मेलजोल का त्यौहार है। इस मौके पर बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज अदा की है और मुल्क की अमन शांति के लिए दुआएं की। नमाज देश विदेश में क्या पैगाम देना चाहते हैं? आज पूरे मुल्क में ईद बहुत ही अच्छे माहौल में, खुशी और मसरत के माहौल में मनाई जा रही है। हमारे शहर लखनऊ में तारीखी ईदगाह में लाखों मुसलमानों ने ईद उल फितर की नमाज अदा की और नमाज के बाद मुल्क की तामीर तरक्की के साथ साथ चीज़ के लिए खुशूसी दुआ की गई। और इस मौके पर तमाम बड़ी तादाद में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आए और मुसलमानों के गले मिल करके हमने ईद की मुबारकबाद पेश करके हमारे शहर की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसका एक अमली नमूना पेश करते हैं। मैं प्रेस के लोगों को धन्यवाद देता हूँ आपके माध्यम से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। पूरे देश में खुशी के साथ ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को ईद के त्यौहार की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने त्यौहार होली मनाया था, उसमें हम सब लोग गले मिलकर के एक दूसरे के बीच में जहाँ गुजिया बांटी थी, खुशियाँ बांटी थी, वहीं हमारा आज फिर एक और त्यौहार आया है, ईद का त्यौहार, जहाँ हम फिर गले मिले हैं, सिमैयाँ और मिठाई खा कर के एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। यही हमारी हिंदुस्तानियत है कि जहाँ अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग रहकर के एक साथ त्योहारों को एक साथ मिलकर के खुशियाँ मनाते हैं। यही हिंदुस्तानियत हमारे समाज और देश को मजबूत बनाती है, देश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाती है। हमें उम्मीद है कि दुनिया में जिस तरह से वॉर चल रहा है वो तो ख़त्म हो गई होगा और उसके साथ वॉर ख़त्म होते ही खुशहाली भी आएगी, ऐसा हमारा सबका मानना है ईद के त्यौहार पर। सर, मथुरा में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, वहाँ पे साधु का जिक्र हमेशा होता है जो देश के लिए शहीद होते हैं। कोई देश हो, कोई मुल्क हो, और मुल्क के लिए जो शहीद होता है वो दिलों में याद किया जाता है। सर, मथुरा में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, एक साथ भारतीय जनता पार्टी कहाँ तनाव न पैदा कर दी, ये सोचना। अगर मथुरा में, वृंदावन में धार्मिक स्थान पर साधु के साथ अगर ये व्यवहार हुआ हो, और वहीं काशी में जहाँ प्रधानमंत्री कई बार चुने गए हैं, खुलेआम एक छात्र ने एक छात्र को मार दिया, खुलेआम गोलियां चल रही हैं। इससे पहले गोरखपुर में गोरख धंधा होते हुए देखा होगा आप, वहाँ भी खुलेआम गोली मार दी। पूरे प्रदेश में जो चाहता है वो कर लेता है, कोई कानून व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं बची। और किस तरीके से चीज़ों को नफरत में बदला जाए, ये अगर कोई सीखना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी से सीख सकता है। सर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को गद्दार और बेईमान पार्टी कहा। बेईमान सही का, बेईमान छोटा शब्द दिखता है। जो गंगा मैया के साथ धोखा दे सकता है, जो गंगा मैया के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकता है, और हम लोगों ने तो जानबूझ करके कहा कि गंगा मैया केंद्र में आ जाएं। जिन्होंने ये कहा था कि हम गंगा मैया को साफ करेंगे, गंगा मैया ने हमें बुलाया है, अरबों खरबों रुपए किसकी जेब में चले गए। जब हम गंगा मैया याद करेंगे तो मणिगंगा घाट भी याद आएगा, किसने बुलडोजर चलवाया था। माँ गंगा को याद करते हुए वो भी याद आएगा कि हमारी देवी, और जिन्होंने उस वाराणसी मणिगंगा घाट को संरक्षण किया, बनवाया, वहाँ पे भगवान शिव की भी मूर्ति थी, उसे भी तोड़ दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो आदरणीय ममता जी ने कहा वो कम कहा है, और सच्चाई है कि वो अकेली भी लड़ेंगी तो भी जीत जाएंगी।
वो अकेली लड़ करके भी सबका मुकाबला कर रही हैं। ये जो अधिकारियों का ट्रांसफ़र हो रहा है बंगाल में, सुना है कि बड़े पैमाने पर अधिकारियों को हटाया गया है। जीजीपी, चीफ सेक्रेटरी या अन्य सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी, पुलिस के और प्रशासनिक अधिकारी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब जब बीजेपी के समय पर चुनाव हुआ है, बीजेपी ने एक भी अधिकारी नहीं हटाया। वो अधिकारियों ने चुनाव आयोग से मिलकर के बीजेपी के लोगों ने ऐसे अधिकारी सेट किए थे कि रिश्तेदारी आसपास बना रहे, रिश्तेदार के माध्यम से ही हम चुनाव जीत लें। तो एक तरफ जहां बंगाल में तमाम अधिकारियों को हटाया गया, वहीं उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा था कहीं किसी अधिकारी को नहीं हटाया गया। और रिश्तेदार कैसे रिश्तेदार को जिताएं, उस हिसाब से अधिकारी पोस्ट किए गए थे। सर, कैबिनेट विस्तार की चर्चा है, कहा जा रहा है कि बागी मंत्री जो आपकी पार्टी के हैं उनको भी कैबिनेट में जगह दी जाएगी। मेरे साथी, ध्यान मत हटाओ। ईद का त्यौहार है, खुशियाँ मनाओ, सिमई खाओ, गले मिलो, भाईचारा लाओ, प्रेम लाओ, मोहब्बत लाओ, आपस में दूरियां कम हो। और ये सब नाटक है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नाटक हमने आपने देखा। पूजनीय शंकराचार्य जी लखनऊ आए थे और तमाम लोगों ने ये कहा था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कि हम उनके लेट जाएंगे उनके सामने, सष्टांग होकर के उनका सम्मान करेंगे। पूजनीय शंकराचार्य जी आए लखनऊ में, बताओ वो लोग कहाँ गायब हो गए, कहाँ अदृश्य हो गए, कहाँ इनविजिबल हो गए। और फिर बहुत सारे लोगों का मन था कि आपस में बैठ करके बाटी चोखा खा लें। इस राजधानी में दोबारा बाटी चोखा की दावत नहीं हो पाई। और फिर चुटिया पकड़ करके छीन लिया गया। कितना अपमानित हुए सोचिए। हमारे बटुक लोगों के पैर छू करके उन्हें दक्षिणा दी गई थी। दक्षिणा नहीं दी गई थी, मैं गलती हुई, दक्षिणा नहीं दी गई उन्हें। तो ऐसे लोग भी हैं यहाँ राजधानी में रहते हैं। तो शपथ किसकी होगी? शपथ अब 2027 में होगी। बड़ी शपथ होने जा रही है। समाजवादी लोग इनको पीडीए के साथ लेकर के इन्हें हटाने जा रहे हैं, चाहे ये विस्तार करें चाहे सिकुड़ जाए। इनका कुछ चलने वाला नहीं है। सर, ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि वो सिर्फ विपक्षियों में शंकराचार्य जी, उसके उपस्थित नेताओं ने ही उनसे मुलाकात किया है। मुझे नहीं पता, जिसका दाना उसका गाना, जिसका दाना उसका गाना। आप सब लोग मिलकर के आज त्योहार मनाइए।